आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। मध्य प्रदेश का भोजशाला विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार फैसला सुनाया जा चुका है। हालांकि एक पक्ष के हित में फैसला सुनाने से दूसरे पक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। राजनीतिक गलियारों का भी पारा चढ़ गया है। आरोप प्रत्यारोप पर तीखी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया फैसले ने देश की राजनीति और धार्मिक बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। दरअसल कोर्ट ने धार भोजशाला मामले पर फैसला सुनाते हुए इसे मंदिर के तौर पर मान्यता दे दी है। कोर्ट ने एसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 98 दिन चले सर्वेक्षण को सही मानते हुए भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर करार दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि विवादित स्थल मूल रूप से देवी सरस्वती का मंदिर है। ऐतिहासिक के साथ पुरातात्विक सबूत भी इसी बात का समर्थन करते हैं। तो वहीं अब इस फैसले पर सियासत भी गर्मा गई है। राजनीतिक पार्टियों के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। एक तरफ जहां तमाम बीजेपी नेताओं ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए इसे इतिहास और साक्ष्यों पर आया फैसला बताया, तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कड़ा विरोध जताया और इसे बाबरी मस्जिद पर दिए गए फैसले से जोड़ दिया है। अब क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार की भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है और हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना का अधिकार देने की बात कही है। अदालत ने अपने फैसले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एसआई को परिसर के संरक्षण और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी सौंपी है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि एसआई की तमाम सारे सर्वेज रिपोर्ट, ऐतिहासिक दस्तावेज, स्थापत्य अवशेष और साक्ष्यों पर विस्तार से विचार करने के बाद ही यह निर्णय दिया गया है। अदालत ने माना कि परिसर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और इसके संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की भी है। फैसले के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वो सभी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की पवित्रता और संरचना को सुरक्षित रखे। श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं देना और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। बता दें कि भोजशाला विवाद को लेकर साल 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को पूर्ण पूजा अधिकार देने की मांग की गई थी। इसके बाद अदालत के निर्देश पर एसआई ने 2024 में 98 दिनों तक साइंटिफिक सर्वे किया था, जिसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की गई और उसी के आधार पर दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। बहरहाल इस फैसले से जहां हिंदू समाज में खुशी की लहर है, लोग नाच गाकर और जश्न मनाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में कोर्ट के इस फैसले को लेकर सियासी पारा चढ़ गया और जुबानी जंग भी छिड़ गई है। इसी कड़ी में हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यह फैसला त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि फैसला सुनाते देते समय अदालत ने 1935 के धार राजपत्र, 1985 के वक्फ पंजीकरण और पूजा स्थल अधिनियम की अनदेखी की है। अदालत ने स्वामित्व को लेकर चल रहे दीवानी विवाद मामले को भी नजरअंदाज किया है। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुलझाएगा और इस आदेश को रद्द करेगा। बाबरी मस्जिद मामले के फैसले से इसमें स्पष्ट समानताएं हैं। ओवैसी ने यह भी कहा, बीते 700 सालों से यहाँ नमाज अदा की जा रही थी। फैसला पूजा स्थल अधिनियम के विरुद्ध है। इस अधिनियम के तहत आप पूजा के स्वरूप को नहीं बदल सकते। एसआई ने खुद इसे स्पष्ट रूप से एक मस्जिद बताया है, इसलिए हमारा यह मानना है कि यह फैसला त्रुटिपूर्ण नहीं है। ओवैसी के इस बयान पर कई राजनीतिक प्रक्रियाएं भी सामने आई हैं। कुछ नेताओं ने तो उनके बयान को भड़काऊ बताया, जबकि समर्थकों का कहना है कि उन्होंने संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों से जुड़ी चिंता जाहिर की है। खैर, इस राजनीतिक बहस से इधर अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो ये साफ होता है कि सालों पहले यहाँ 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज ने शासन किया था, जो कि सरस्वती माता के बड़े भक्त थे। राजा भोज ने 1034 ईस्वी में यहाँ एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। हिंदू धर्म से शिक्षण संस्थान के अलावा सरस्वती मंदिर भी मानते थे। इसके बाद 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया और आगे भोजशाला के एक हिस्से में महमूद शाह खिलजी ने मस्जिद बनवाई। इसके बाद ये मामला फिर से तब गरमाया जब अंग्रेजी शासन के दौरान यह 1875 में यहाँ हुई खुदाई में माता सरस्वती की एक प्रतिमा निकली थी। बहरहाल हाईकोर्ट का यह फैसला हिंदुओं के पक्ष में है। ऐसे में अब मुस्लिम पक्ष में भारी नाराजगी और आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसीलिए हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फैसला काशी और मथुरा के मामलों में भी नई कानूनी बहस को जन्म देगा। फिलहाल तो भोजशाला का यह विवाद अब राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही मोर्चों पर सवालों के घेरे में है और सभी की निगाहें अब अदालत की फाइनल वर्डिक्ट पर टिकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।